पहले 2 मिनट हम परमात्मा को याद करते हैं। चलिए अलर्ट हो जाइए। अपने मन के अंदर बहुत सुंदर विचारों को लेकर के आइए। महसूस करिए कि मैं आत्मा एक शांत स्वरूप हूँ, बहुत सुंदर हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ और मेरे जीवन की इस यात्रा के अंदर मैं आत्मा इस समय जो भी पार्ट बजा रही हूँ, बहुत सुंदर पार्ट बजा रही हूँ और इसीलिए मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो भी कार्य करूं वो सर्वश्रेष्ठ हो या बहुत अच्छे विचारों से वो कार्य हो, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, ओम शांति। अब तक हमने ये देखा कि कैसे हमारे मन के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, बहुत सारे अलग अलग हमारे कर्म हम करते हैं, तो उसमें कितने प्रकार के डिसीजन निर्णय हमें लेने पड़ते हैं। आज हम देखेंगे कुछ ऐसी बातें कि जिन बातों के बारे में हमने आज तक बहुत सारी अलग अलग कुछ मान्यताएं तो रखी है, पर उन मान्यताओं के साथ हमने बहुत सारी कुछ भ्रांतियां भी रखी हैं। थोड़ा सा आज हम उसको क्लियर करेंगे, लेकिन उसको क्लियर करने के पहले हमने जैसे वो फॉर्मूला यूज किया था कि मान लो, हम इस बात को भी टेस्ट करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना? लेकिन उसके पहले हम ये देखेंगे कि अब तक हमने जो बातें देखी कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ और इस शक्ति को चलाने के लिए मुझे जो शक्तिशाली बनना है या मुझे अपने अंदर की जो नकारात्मकता को अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए मुझे परमात्मा को याद करना है, क्योंकि परमात्मा ही वो सर्वोच्च शक्ति है कि जो मुझ आत्मा को सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली बना सकती है। तो हमने परमात्मा को याद करने की बहुत कोशिश की, हमने परमात्मा से अपने मन की तार जोड़ने की भी बहुत कोशिश की, पर हमने हर बार यही देखा कि कहीं ना कहीं हम अपने मन को भटका लेते थे। अभी हमने अपने मन को सहज रीति से परमात्मा में लगाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके देखे और हमने ये भी देखा कि परमात्मा के अंदर हमारा मन क्यों नहीं लगता था, क्योंकि परमात्मा का सत्य परिचय हमें नहीं था। अब हमें वो सत्य परिचय परमात्मा का मिला। अच्छा, उसके साथ साथ विशेष हमने परमात्मा के लिए बहुत सारे व्रत जप तप आदि किए और वो सारे व्रत जप तप आदि करते भी हमने बहुत सारी बातों को भी हमने देखा कि कैसे परमात्मा का जब सत्य परिचय नहीं होता है तो परमात्मा के साथ हमारा मन का लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम देखेंगे कि हम जब परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो उस समय हमें विशेष अपने मन का ध्यान रखना है। बाह्य रीति से हम जो ध्यान करते हैं कि एक जितना हो सकता है उतना स्थिर होकर के बैठे, दूसरा सिर्फ स्थिरता का भी महत्व नहीं, लेकिन स्थिरता के साथ साथ मुझे ये भी अटेंशन देना है कि मेरे मन के अंदर जो भी विचार चल रहे हैं वो विचार श्रेष्ठ हो। और इसीलिए यहाँ पर हम जब भी मेडिटेशन के अंदर बैठते हैं तो मेडिटेशन के अंदर
हम 3P कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। 3P कॉन्सेप्ट अर्थात एक फर्स्ट कि जैसे फर्स्ट की पर्सनल, हम जो भी विचार करेंगे वो पर्सनल हो। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम हर कमेंट्री की, जैसे हमने शुरू में भी किया कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, मैं का अर्थ ये होता है कि किसी और के बारे में चिंतन नहीं करना है, पर खुद के बारे में चिंतन करना। हमारी ये दो आंखें पूरा दिन दूसरों को देखती हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा हमारी ये दो आंखें बाहर दूसरों के लिए ज्यादा सोचती हैं। आज अब इस मेडिटेशंस के अंदर या इस ज्ञान के द्वारा हमें ये परिचय मिलता है कि मैं एक आत्मा हूँ और ये परिचय हमें ध्यान रखना है। तो एक मैं हूँ, दूसरा पॉजिटिव, कि हम जो भी विचार करें वो पॉजिटिव हो, माना श्रेष्ठ हो ना। जैसे आगे हमने देखा था कि मन का जो आधार है या मन की विशेषता है कि मन चित्रों में सोचता है और इसीलिए हमें क्या करना है कि मन जो चित्रों में सोचता है, तो हमें अपने मन को डोंट वाला कोई भी सेंटेंस नहीं देना है। तो हमें ये एक प्रैक्टिस करनी है कि हमें डोंट वाला कोई, इसीलिए जैसे कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये मैंने जान लिया, मतलब मैंने समझ लिया, पर अब मुझे बार बार ये अपने मन को कहना है कि मैं एक आत्मा हूँ। तो एक आत्मा माना चैतन्य शक्ति हूँ। और तीसरा आता है पॉजिटिव, पर्सनल, और तीसरा है प्रेजेंट। समझो आज मुझे बहुत गुस्सा आता है या आज मेरा मन बहुत डिस्टर्ब है, पर मुझे ये नहीं सोचना है कि डिस्टर्ब है या गुस्सा आ रहा है, पर उसके बदले आप सोचो जब मुझे गुस्सा आ रहा हो, मेरा मन डिस्टर्ब हो, और उस समय अगर मैं ये सोचूं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो क्या हो जाएगा? अपने आप जो मैं अपने मन को विचार दूंगी, तो हमने वो जो थॉट साइकिल देखा था, हम जैसा सोचेंगे वैसा हमारे विचार फीलिंग्स होगी, वैसी हमारी भावनाएं बनेगी, फिर वैसी हमारी वृत्ति होगी और धीरे धीरे वैसे हमारे कर्म और व्यवहार होते जाएंगे। और इसीलिए शुरुआत जो है वो क्या करनी है कि हमें शुरुआत अपने आप से करनी है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा। तो ये 3P कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और उसमें भी विशेष जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं या विशेष हम जब अपने आप को आत्मा अनुभव करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय के अंदर हम यह अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा हूँ। ये अनुभव तो हम करते हैं, पर मैं आत्मा हूँ उसके साथ साथ हम ये भी अनुभव करते हैं आत्मा के 7 गुण। आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को अगर हम पूछते हैं ना कि आप यहाँ पर क्यों आए, आपको क्या चाहिए, तो हमने देखा है कि जनरली सब व्यक्ति एक ही बात कहते हैं और वो कहते हैं कि हमें शांति चाहिए। वो यही बात कहते हैं कि हमको शांति तो चाहिए, लेकिन हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। तो आज हम ढूंढ रहे खुशी, है ना। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि आप धन क्यों कमाई करने जाते हो, आप इतनी परिवार वालों की इतनी सेवा क्यों करते हो, उनके पीछे इतना समय खाना बनाना ये सब क्यों देते हो, तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि मेरा परिवार खुश होगा तो मैं खुश होंगी। हम कहते हैं कि शायद धन कमाई करके अगर हम लाएंगे तो हमें खुशी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं
कि हम अपने मन को एक विचार देते हैं, या हमें खुशी चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए जीवन का। अगर आप ध्यान से अनुभव करेंगे, हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिन चीजों को इन आंखों से हम देख सकते हैं, और हमें चाहिए वो चीजें या वो अनुभव कि जिनको हम इन आंखों से देख नहीं सकते। अगर आप कोई चित्रकार को ये कहे कि आप शांति का चित्र बना के दिखाओ, प्यार का चित्र बना के दिखाओ, वो कभी नहीं बना सकता। हाँ, अगर आप उसको कहो महल का चित्र बना के दिखाओ, या अगर आप उसको कहो कि भाई धन का चित्र बना के दिखाओ, नोटों की गठरी का चित्र बना के दिखाओ, तो वो तुरंत बना देगा। हम चाहते हैं या जीवन के अंदर लक्ष्य रखते हैं कि मुझे बड़ी पोस्ट मिल जाए, मुझे डिग्री मिल जाए। आप सोचिए कि मुझे पोस्ट, डिग्री, पोजीशन वो सब मिल भी अगर जाएगा, लेकिन क्या वो मिलने से ये गारंटी है कि मुझे जो सुख चाहिए, मुझे जो शांति चाहिए, वो भी उसके साथ आएगी? नहीं, है ना, वो गारंटी नहीं है। क्यों वो नहीं आएगा? क्योंकि हम उन चीजों को बाहर ढूंढ रहे हैं। कहते हैं कि एक बार एक बुजुर्ग महिला सुई में धागा पिरो रही थी, और धागा पिरोते पिरोते उसकी सुई गिर जाती है। अब वो ढूंढने लगती है, ढूंढते 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 बाहर आती है, तो 4-5 गांव वाले भी वहां से पास हो गए थे। तो उन्होंने देखा कि चलो बेचारी बुजुर्ग महिला कुछ ढूंढ रही है, तो हम उसको मदद कर देते। तो वो गांव वाले भी उसके साथ मदद करने लग जाते। बहुत समय हो जाता है ढूंढते ढूंढते ढूंढते। फिर आखिर एक जो व्यक्ति था, एक भाई, वो उस माजी के पास आता है और उस माजी को कहता है कि माजी, आप कहाँ खड़े थे तब आपकी सुई गिरी? तो वो जो माजी है, वो माजी कहती है कि मैं अंदर खड़ी थी। तो सारे जो गांव वाले वो इकट्ठे हो जाते और वो कहते हैं कि अरे माजी, फिर आप बाहर क्यों ढूंढ रही हो? तो वो माजी कहती है, क्या करूं बेटा, अंदर अंधेरा है ना, तो बाहर ढूंढ रही हूं। तो आप क्या कहेंगे? सुई मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। अगर मैं आपको आर्ग्यूमेंट करूं कि क्यों नहीं मिलेगी, अगर वो बुजुर्ग महिला सही चीज ढूंढ रही है, हम सब भी सही चीज ढूंढ रहे हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे भी नहीं है, मेहनत भी कर रहे, फिर क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जगह गलत। माना कि एक जगह गलत होने से जो मेहनत कर रहे हैं वो सब वेस्ट हो रही है। तो आप सोचिए, हम जीवन के अंदर भी कहीं यही गलती तो नहीं कर रहे? हम जीवन के अंदर यही गलती कर रहे कि हम शांति पाना चाहते, हम सुख पाना चाहते, हम शांति के साथ जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, पर हम कहाँ ढूंढ रहे? हम जीवन में बाहर ढूंढ रहे, पैसों में, पोस्ट, पोजीशन में ढूंढ रहे। इसीलिए दुनिया के अंदर भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े व्यक्ति, करोड़पति, उनको पोस्ट, पोजीशन, पैसा सब मिल जाता है, पर कई बार शांति नहीं मिलती, कई बार सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वो हमारे अंदर है। हमारे अंदर का अर्थ होता है कि हमारी आत्मा के अंदर, अर्थात जैसे फूल के अंदर खुशबू समाई हुई है, जैसे सूर्य के अंदर रोशनी समाई हुई है। अगर मुझे सूर्य की रोशनी अंदर चाहिए तो मुझे अपने मन के, अपने खिड़की के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। जब हम फूल के पास जाते हैं
तो हमें फूल से कभी खुशबू मांगनी नहीं पड़ती है, हमें कभी फूल से खुशबू या सूरज से रोशनी मांगनी नहीं पड़ती है, अपने आप मिलती है। उसी प्रकार मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा के अंदर ये 7 गुण मुझ आत्मा के नेचुरल संस्कार है। जैसे पानी के साथ शीतलता निर्मलता जुड़ी हुई है, अग्नि का गुणधर्म जैसे गर्म करना है, उसी प्रकार आत्मा के अंदर भी ये 7 गुण है। इसलिए आपने देखा होगा इंद्रधनुष के भी 7 रंग कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर वो 7 रंगों को प्रोपोर्शनेट में अगर मिलाया जाए तो वो तैयार होता है सफेद रंग, जिसको हम प्योरिटी या फिर स्वच्छता का प्रतीक भी मानते हैं। कि जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे और जब आत्मा समझ करके मैं अपने आप को जब बार बार ये अभ्यास करूंगी कि मैं आत्मा हूँ और अपने आप को इस शरीर से डिटैच करती जाऊंगी और फिर अपने पार्ट में जाऊंगी, अपने इस ड्रामा के अंदर रोल करूंगी। जैसे हमने लास्ट देखा कि इस पूरी दुनिया के अंदर चक्र के अंदर हम सब आत्माओं का एक पार्ट है, हम सब आत्मा यहाँ पर इस शरीर रूपी ड्रेस को धारण करके पार्ट बजाने आई। तो हम सब आत्माएं जब यहाँ पे रोल करती हैं तो रोल करते करते हम अपने आप को भूल गए। अब फिर से वो समय है कि मैं आत्मा अपने आप को आत्मा समझ करके इस देह भान से डिटैच होकर के जब अपने 7 गुणों को महसूस करती हूँ तो अपने आप मेरे जीवन के अंदर सुकून आने लगता है, खुशी आने लगती है, और यही तो हमें चाहिए था। और इसीलिए आत्मा के 7 गुणों को जब भी अनुभव करना, माना जब भी मुझे शांति चाहिए, जब भी मुझे सुख चाहिए, तो आज से ये अनुभव करेंगे, संकल्प करेंगे कि हम कहीं पर नहीं जाएंगे, पर हम यहाँ पर ही अपने आप को एक शक्ति और शांति का अनुभव करेंगे। मतलब कि अपने अंदर की तरफ जाएंगे। माना ये 2 आंखों को जो बाहर की तरफ देखती है, उन 2 आंखों को हम अपने मन के अंदर लेके जाएंगे, मन की तरफ लेके जाएंगे। और इसीलिए हम जब भी मेडिटेशन के अंदर बैठते हैं तो ये 3P कॉन्सेप्ट यूज करना कि मैं आत्मा हूँ, पर मैं कैसी आत्मा हूँ, उस पॉजिटिव थॉट के साथ कोई ना कोई शब्द जोड़ते हुए याद करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा कि अब तक हमने देखा कि मैं आत्मा इस समय के चक्र के अंदर अपना पार्ट तो बजा रही हूँ, पर मैं आत्मा जब परम धाम से यहाँ नीचे आती हूँ अपना पार्ट बजाने, तो उसके साथ साथ जब मुझे इस मनुष्य शरीर के बारे में या कर्म के बारे में अगर हम देखें तो उसके पहले हम एक मान्यता को क्लियर करते हैं कि आज तक हम दुनिया में एक मान्यता सुनते आए कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर आती हूँ या कर्म में आती हूँ। तो दुनिया में एक बहुत प्रचलित मान्यता है कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म करती हूँ, उस कर्म के अंदर जो पाप कर्म होते, उस पाप कर्म का फल भोगने के लिए मुझे पशु योनि में जाना पड़ता है। ये हमने मान्यताएं सुनी है ना, आपने भी सुनी होगी कि मनुष्य जन्म में जो पाप कर्म करते हैं, वो पाप कर्म करने के लिए हमें पशु योनि में जाना पड़ता है। अगर हम देखेंगे, चलो आज इस मान्यता को हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या ये मान्यता सत्य हो सकती है। अगर ये मान्यता सत्य है, चलो हम कुछ देर के लिए वो फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना, हम मान लेते हैं कि ये मान्यता सत्य है। अगर ये मान्यता सत्य है तो इस मान्यता के आधार से आज की तारीख में दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसने जन्म से लेकर के मृत्यु तक जाने अनजाने भी किसी को कोई भी दुख नहीं पहुंचाया होगा।
क्या कहते हो? मिला होगा? नहीं। तो जब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा तो उसका अर्थ है कि अभी जितनी भी आत्माएं मर रही है वो सारी कहाँ जा रही है? पशु योनि में जा रही है, पाप कर्म की सजा भोगने के लिए। अब पशु योनि में जा रही है तो इक्वेशन ये कहता है कि आत्माएं मनुष्य योनि से पशु योनि में जा रही है, तो पशु योनि की संख्या बढ़नी चाहिए और मनुष्यों की संख्या कम होनी चाहिए। पर आज हम क्या देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर उल्टा हो रहा है, पशुओं की संख्या बढ़ रही है और मनुष्यों की संख्या कम होती जा रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे रूल बनाए। गवर्नमेंट ने भी, आपने देखा होगा कि पशुओं को मारने पर मनुष्यों को सजा दी जाती है। तो वैल्यू किसकी ज्यादा हुई है ना? सोचना चाहिए। चलो फिर भी मान लेते हैं कि ये मान्यता सत्य है। अगर ये मान्यता सत्य है कि हम अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए पशु योनि में जाते हैं, तो इस मान्यता के आधार से जब हम पशु योनि में, आप देखो कोई भी सजा क्यों दी जाती है? आज अगर घर के अंदर एक बच्चा खेल रहा हो और खेलते खेलते उस बच्चे से अगर कांच टूट जाता है तो क्या करेंगे हम? उस बच्चे को मारेंगे, उस बच्चे को डांटेंगे। अच्छा, उस बच्चे को डांटने से या मारने से समझो कांच का ग्लास है या कांच जुड़ने वाला तो नहीं है, तो फिर हम क्यों वो बच्चे को डांटते हैं या क्यों हम उसको सजा देते हैं? क्यों? क्योंकि हम उस बच्चे को ये सिखाना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं कि ये जो तूने कर्म किया या ये जो भूल हुई ये गलत है। तो सजा इसलिए दी जाती है कि ताकि रियलाइजेशन हो, हम रियलाइज करें कि जो मैंने भूल की वो गलत है। अब यहाँ पर समझो मनुष्य योनि में मैंने पाप कर्म किए और वो पाप कर्म की सजा भोगने के लिए पशु योनि में गए, तो क्या पशु योनि के अंदर कोई रियलाइजेशन है कि मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया था, किसी को चोरी की थी, किसी को मारा था और इसलिए मुझे इस जन्म में ये सजा मिली? नहीं। आप देखेंगे उसमें तो कोई रियलाइजेशन नहीं। और ही शेर कुत्ता बिल्ली बन करके वो मनुष्य या वो जानवर जो मनुष्य योनि से जानवर पशु योनि में सजा भोगने आया, वो तो और ही पाप कर्म कर रहा है। चलो फिर भी मान लेते हैं कि अगर मैंने पशु योनि में गए और फिर मैंने वापस मनुष्य जन्म में अगर मुझे जन्म मिला तो मैंने सजा भोग ली। जो मैंने पाप कर्म किए थे तो उसकी सजा जब मुझे मिल गई तो अब मुझे किस बात की सजा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। तो अब मेरा जो मनुष्य जन्म है वो श्रेष्ठ होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। क्या देखते हैं? श्रेष्ठ है ना? सुखी है? नहीं। चलो हम कहते हैं कि भाई हमने तो पाप कर्म शायद शुरू कर दिए, वापस हमने कर दिए हो, तो वो जो छोटा बच्चा जो अभी अभी जन्म लिया, अभी अभी बड़ा हुआ है, उस बच्चे का क्या भूल है? उस बच्चे की क्या गलती है? वो बच्चा तो अभी अभी इस दुनिया में आया है। तो उस बच्चे को, हमने तो ऐसे भी बच्चे देखे कि जिनको जन्म से ही डायबिटीज होता है, जन्म से ही हार्ट में तकलीफ है, जन्म से ही बीमारी है, और कई तो ऐसे कि अभी अभी इस दुनिया में आए नहीं कि अभी अभी इस दुनिया से चले जाते हैं। तो उन बच्चों की क्या गलती? आप सोचिए, उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए जिसकी सजा उनको मिल रही है, जबकि वो तो पशु योनि के अंदर अपने सारे कर्म पूरे करके आए। यही चीज हमको समझनी है। चलो फिर भी मान लेते हैं कि मैं मनुष्य आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा भोगने के लिए पशु योनि में जाते हैं। अगर पशु योनि में जाते हैं तो आज की तारीख के अंदर आप अगर थोड़ा सा कंपेयर करो
तो सबसे ज्यादा सुखी कौन है, पशु या मनुष्य? सबसे ज्यादा टेंशन किस योनि में, पशु योनि में या मनुष्य योनि में? सबसे ज्यादा बीमारी किस योनि में, पशु योनि में, मनुष्य योनि में? या सबसे ज्यादा मौत का डर किस योनि में, पशु योनि में कि मनुष्य योनि में? सोचिए, अगर पशु योनि में इतना तनाव मुक्त वातावरण है, पशु योनि, जबकि पशु भी अपनी गृहस्थी संभालते हैं, पशुओं के भी बच्चे होते हैं, आज वो भी तो अपने बच्चों को जन्म देते, पाल पोस के बड़ा करते, अपनी सुरक्षा करना सिखाते। फिर मनुष्य, तो सबसे ज्यादा मनुष्य जीवन में टेंशन है, तनाव है। तो उसका अर्थ तो ये हुआ कि मनुष्य योनि से पशु योनि में जाना ये तो सजा हुई ही नहीं, है ना? ये तो और ही क्या हुआ, है ना? ये तो और ही सजा से बचने का रास्ता हो गया कि कोई टेंशन ही नहीं है, कोई फ्री है। कहने का भाव कि पशुओं में भी आप अगर देखेंगे तो जैसे पशु भी अपनी गृहस्थी संभालते हुए वो भी अपने जीवन से प्यार करते। आपने देखा होगा रास्ते पर चलते चलते कई बार गाड़ी आती है तो वो जानवर भी अपने आप को बचाने के लिए भागता है। अगर वो पशु जीवन उनके लिए एक सजा के समान होता तो वो मरने के लिए तैयार रहते, लेकिन कभी वो मरने के लिए तैयार नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन से भी प्यार करते। तो ये चीज हमें ये सिखाती है कि हम आत्माएं मनुष्य जीवन में जो भी पाप कर्म करते, जो भी कर्म करते, उसकी भोगना हमें इस मनुष्य जीवन में ही भोगनी पड़ती। जैसे अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आम का ही फल मिलेगा, आम के ही बीज तैयार होंगे, और एक आम का बीज अनेक आम के फल को ही पैदा करेगा। केले का पौधा बोएंगे तो केले का फल ही मिलेगा, अर्थात जैसा बीज वैसा फल। माना मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि से मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। और आज हम देखते भी है दुनिया के अंदर कि मनुष्य योनि में जो भी हम पाप कर्म करते उसकी सजा भोगने के लिए हमें किसी दूसरी योनि में जाने की जरूरत ही नहीं है। आज आप फुटपाथ पे देख लीजिए, रोड पर देख लीजिए, ऐसे कितने लोग आपको मिलेंगे जिनके पास खाने का निवाला भी नहीं है, जिनके पास एक खाने के लिए दाना भी नहीं है। तो आज ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे लोगों को हमें, ये अपने कर्मों का फल है ना, जिनको हमें देख करके कितनी दया आती है कि जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, और जो कचरे डब्बे से भी उठा करके खाना खा रहे हैं। तो ये कहने का भाव, कहते हैं विज्ञान ने भी ऐसे बहुत सारे रिसर्च किए और उन्होंने भी देखा कि बहुत सारे 500 केसेस ऐसे इकट्ठे किए कि जिसमें उन्होंने देखा कि कई ऐसे छोटे बच्चे थे कि जिन बच्चों को अपने पिछले जन्म की कोई बातें याद आती थी। मतलब जैसे ही वो बड़े होते थे उनको पूछे नाम क्या है या उनके माँ बाप का नाम क्या है तो वो कुछ और ही बताते थे। और देखते थे कि ऐसे करते करते वो जो बच्चे थे जब उनको पूछा जाता कुछ और बताते थे, और आखिर में जब वो बच्चों को वहां पर लेकर के गए तो देखा कि वो बच्चे जो सच बोलते थे कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, मैं यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ मेरी माँ है, यहाँ मेरा घर है, वो बात 100% सही होती थी। जबकि वो बच्चे का जन्म तो कहीं फॉरेन में हुआ होता था, बच्चे का जन्म तो कहीं दूसरे राज्य में हुआ होता था। और ऐसे साइंस ने 500 केसेस इकट्ठे किए। आपने सुना भी होगा कि ऐसी एक हिप्नोटाइज थेरेपी भी होती है कि जिसमें आत्मा को हिप्नोटाइज करके कई जन्म पीछे लेकर के जाते हैं। तो आज तक किसी भी बच्चे ने या किसी भी व्यक्ति ने हिप्नोटाइज में भी ये नहीं कहा कि वो पिछले जन्म में कोई कुत्ता, गधा या बिल्ली था। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम मनुष्य आत्माएं
इसी मनुष्य जीवन के अंदर ही अपने हर कर्मों का फल भोगती है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, और सिर्फ वो इसी जन्म में नहीं मिलता है, पर जितने भी अनेक जन्मों के साथ वो हमारे कर्मों का फल जुड़ा रहता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर भी आप देखेंगे। और इसीलिए अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आज जो मुझे जन्म मिला वो मुझे जन्म क्यों मिला, है ना। जैसे हम देखते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि हम जैसे इस जन्म में मुझे ये माता पिता मिले, या इस जन्म में मुझे यही भाई बहन क्यों मिले, इस जन्म में मुझे यही बीमारी क्यों मिली। हमने ये चॉइस नहीं की, है ना। हमने तो ये घर सिलेक्ट नहीं किया, हमने तो ये माता पिता सिलेक्ट नहीं किए, हमने तो ये भाई बहन सिलेक्ट नहीं किए, फिर यही क्यों मिले। तो कहीं ना कहीं अगर हमें चॉइस मिलती तो, कई बार हंसी में कई भाई बहन है तो ऐसे भी सुनाते, कहते हैं बहन अगर हमें चॉइस मिलती तो हम धीरू भाई अंबानी का घर सिलेक्ट करते, या हम अमिताभ बच्चन के घर पे जाते। माना अगर हमें चॉइस मिलती तो हम बहुत बेस्ट चॉइस करते ना, तो हमें तो ये चॉइस नहीं मिली। तो कहने का भाव, अगर ये मेरी चॉइस नहीं है तो फिर मुझे यही क्यों मिला। और आज मेरे जीवन के अंदर कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत अभ्यास करती हूँ, प्रयास करती हूँ, तो भी सफल नहीं होती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई प्रयास नहीं करती हूँ तो भी सफल हो जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है हम बहुत अच्छे से, सच्चाई से कई मेहनत करते हैं तो भी हमें उसका फल नहीं मिलता। और कई बार कई लोगों को देखते हैं जो झूठे बेईमानी के रास्ते पे चल रहे हैं, और उनको भर भर के उनके फल मिलते हैं, खुशियां मिलती है, या उनको मान शान मिलता है। तो ऐसे में कई चीजें हैं, ऐसे कई प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर फिर हम आगे देखेंगे, जिसको हम कहते हैं कर्म सिद्धांत, कार्मिक फिलोसॉफी। लेकिन उसके पहले चलिए हम 2 मिनट फिर से मेडिटेशन करते हैं। और यहाँ पर हम मेडिटेशन के अंदर हम आंखें खोल करके बैठते हैं। कोशिश करिए आप जब भी मेडिटेशन के अंदर बैठते हैं, है ना, भले शुरू में आंखें बंद करिए, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा है कि हम आंखें खोल करके बैठे। उससे क्या होगा कि हम अपने मन को धीरे धीरे शांत कर सकते हैं। और मेडिटेशन में आंखें इसलिए भी खोल के बैठते हैं, तो पूरी आंखें नहीं, लेकिन जैसे अर्ध नेत्र होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के अंदर स्पेशली आंखें खोल के ये अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। और उसके पीछे ये कारण है कि संस्कृत के अंदर भी अगर आप देखेंगे कि विशेष हमारी आंखों का बहुत महत्व होता है। पर उसके साथ साथ आप देखेंगे कि कई दुनिया में जो धर्म स्थापक दिखाते हैं, या जैसे महावीर है, गौतम बुद्ध है, या शंकर जी हैं, जिनको बहुत तपस्या में दिखाते हैं, आपने देखा होगा कि विशेष उनको जब भी तपस्या में दिखाते हैं तो उनकी आंखें आधी खुली और आधी बंद होती है ना। पूरी बंद नहीं होती है या पूरी खुली नहीं होती है, लेकिन आधी, माना इस दुनिया में होते हुए भी जैसे इस दुनिया में नहीं है। और खुली इसलिए रखते हैं क्योंकि उसके पीछे एक तो ये भाव है कि आध्यात्मिकता में ये बहुत स्ट्रॉन्ग मान्यता है कि हम जो भी विचार करते हैं तो वो विचार हमारे शरीर से उसके वाइब्रेशंस निकलते हैं। तो वो 3 जगह से निकलते हैं। एक हमारे पैरों के तलवे, इसलिए आपने देखा होगा मंदिर के अंदर हम जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मंदिर में जब जाते हैं तो हम मूर्तियों के पैर पड़ते हैं, या हमें कभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है या माता पिता का आशीर्वाद लेना है, हम उनके पैर पड़ते। तो एक पैरों के तलवे, दूसरा हमारे हाथ के पंजे, ये हाथ के पंजे, इसलिए आपने देखा होगा देवियों को ऐसे आशीर्वाद देता हुआ बताते हैं, है ना। और इसीलिए देवियों को ऐसे, तो यहाँ से वो शक्ति निकलती हुई दिखाते हैं।
तो और इसीलिए जब बुजुर्ग भी आशीर्वाद देते हैं तो ये हाथ को सिर पे रखते हैं, और इसीलिए कि हाथों के पंजों से वाइब्रेशंस। और तीसरा होता है हमारी आंखें, कि हम जब आंखें से भी वाइब्रेशन, इसलिए कहते हैं कि कई बार आंखें न बोलते हुए भी, शब्दों की भाषा न होते हुए भी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं, और इसीलिए आंखें। तो जब हम योग में बैठते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो मेडिटेशन का अर्थ होता है मन को शांत करना, मेडिटेशन का अर्थ होता है मन को स्थिर करना। तो शुरू शुरू में आंखें मन की अगर हम बंद करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही आंखें बंद करते हैं तो मन को भागने के लिए बहुत बड़ी जगह मिल जाती है ना। आप देखेंगे जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, तो आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो आपको कंसंट्रेशन करना इजी है। लेकिन आप कभी अगर रेडियो में सिर्फ गाने सुन रहे हो या रेडियो सुन रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन इतना कंटिन्यू नहीं होगा जितना अभी है, क्योंकि देख भी रहे और सुन भी रहे। तो देखने का भाव कि आंखें जब खुली होती हैं तो मन का स्थिर होना थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन वो अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। और दूसरा कि मन को पकड़ना भी इजी हो जाता, कि जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको आप बड़े गार्डन में लेके जाओ और उसको पकड़ो, और वहीं छोटे बच्चे को आप अपने घर में चार दीवारी के बीच में पकड़ो, तो चार दीवारी के बीच में पकड़ना इजी हो जाएगा। उसी प्रकार जब आंखें खुली है तो भले मन थोड़ा इधर उधर शुरू में जाता है, लेकिन धीरे 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 मन फिर स्थिर होना शुरू हो जाता है, और इसीलिए हम यहाँ पर आंखें खोल कर बैठते हैं। और इसलिए जैसे कहा आंखों से वाइब्रेशन निकलते हैं, कि हम जो ये शांति का अभ्यास करते हैं, सुख का अभ्यास करते हैं, हम इसमें अपने मन को स्थिर तो करते ही हैं, लेकिन स्थिरता के साथ साथ भी हम जो शांति का अभ्यास करते हैं उससे हम अपने आसपास चारों तरफ भी वातावरण फैला, शांति के वाइब्रेशन और प्रकंपन फैला। और इसीलिए हमें यहाँ पर अपने मन को स्थिर करना है। पर आप शुरू शुरू में भले आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। तो चलिए हम अभ्यास करते हैं थोड़ी देर, और फिर कर्मों के बारे में देखेंगे। अपनी आंखें बंद कर ले, अपने मन को शांत कर ले, महसूस करें इस जीवन के अंदर अब तक शांति के पीछे भागते आए पर शांति नहीं मिली। अब मुझे शांति के पीछे नहीं भागना। अब जब भी मुझे शांति चाहिए, बस अपने मन को एकाग्र करना है, अपने मन को अपने आप पर एकाग्र करना, और ये महसूस करें जैसे पानी का गुण शीतलता है, अग्नि का गुण गर्म करना है, सूर्य का गुण रोशनी देना और तपत है। जैसे उनके ये निजी संस्कार है, बिल्कुल वैसे ही मुझ आत्मा का भी एक निजी संस्कार है, और वो है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा के साथ गुण प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, और इन्हीं जीवन के बारे में और इन्हीं चीजों के बारे में मैं बाहर भटक रही थी।
आज ये खजाना मुझे अपने आप में मिला। और मुझे अपने आप को हर कर्म करते हुए अपने लक्ष्य को सामने रखना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप तो हूं, पर मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच के ऊपर इस शरीर रूपी ड्रेस को धारण कर मैं आत्मा एक एक्टर के रूप में पार्ट बजा रही हूँ, और अनेक आत्माएं भी मेरे साथ एक एक्टर के रूप में पार्ट बजा रही हैं। अब मैं उनको भी जब देखूं तो मैं एक एक्टर के रूप में ही देखूंगी। उनको भी एक आत्मा के रूप में देखने का अभ्यास करूंगी। ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति।